कौन आया भाई इतना लेट? नोमान सौदागर। नोमान सौदागर जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? सौदागर जी, स्क्रीन दिखाई दे रही यस है सर। आपको? ओके, वेरी गुड। तो फंक्शन समझ में आ गया आपको? अब देखिए नया चैप्टर है भाई, नया चैप्टर कह रहा हूँ, नया टॉपिक है कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस। देखिए अगर कोई फंक्शन है जो कि ए टू बी है और कोई फंक्शन है जो बी टू सी है, दो फंक्शंस हैं अलग अलग। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखिए डिनोट किया जाता है जी ऑफ एफ, ठीक है, इसको बोलते हैं जी ऑफ एफ या फिर गॉफ ऐसे बोला जाता है इसको। डिफाइन किया जाता है देखिए डायरेक्ट ए टू सी से, ए टू सी से डायरेक्ट डिफाइन किया जाता है। कैसे? इसमें देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इस तरह से डिफाइन किया जाता है इसको। देखिए x जो है आप वेरिएबल पुट करते हो f में, जो इसकी वैल्यू आती है वो है fx। अब fx जो है एज अ वेरिएबल g में पुट किया जाता है, तो जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सिंपल है ये, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? आ गया पूरा समझ में? ये देखो भाई एग्जांपल दिया हुआ है। f जो फंक्शन है रियल सेट टू रियल सेट है। पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स इक्वल्स टू 3x²। तो क्या लगता है भाई, क्या है ये? इसमें इसका डोमेन क्या होगा एफ एक्स का? एफ एक्स देखिए R/R है, ठीक है, और एफ एक्स जो है इक्वल टू कॉस एक्स के है। तो इसका डोमेन क्या होगा? हाँ सॉरी, डोमेन रेंज क्या होंगे इसकी बताइए। डोमेन रेंज इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा बताइए? इसकी रेंज क्या आएगी, डोमेन क्या आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का? स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? क्या हो गया, सब चुपचाप बैठे हुए हो? प्रतीक सांगले, क्या है भाई इसकी रेंज क्या होगी एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स वाले की? सुशील कुमार, सुशील कुमार, क्या हो गया? कार्तिक साठे, राजनंदिनी मस्के। सर डोमेन ऑल रियल नंबर्स में। डोमेन क्या होगा इसका? ऑल पूरा रियल पूरा नंबर्स। रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगी इसकी? +1 -1। +1 -1 या +(-1) टू +1, कैसे लिखेंगे इसको, इसकी रेंज? इसकी रेंज लिखेंगे -1 टू +1, इंटरवल आएगा ये, ठीक है, क्लोज इंटरवल आएगा -1 टू 1। ठीक है, तो ये देखिए इस फंक्शन का जो डोमेन है एफ एक्स का, पहले हम निकालते हैं, देखिए एफ ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डोमेन है रियल नंबर, यहाँ से वैल्यूज जाती हैं एफ के थ्रू होते हुए, और ये आता है इसका रेंज सेट। अब इस पर डिफाइन होता है फंक्शन जी। जब आप एफ ऑफ जी निकाल रहे हो तो इस पर डिफाइन होगा फंक्शन जी। ठीक है, फंक्शन जी जो है देखिए 3x² है। अब ये देखिए उसका जो डोमेन है ये है, देखिए -1 टू 1। तो इसकी रेंज क्या आएगी बच्चों, बताओ इसकी रेंज क्या आएगी? इसकी रेंज 3 आ जाएगी ना, सिंगल वैल्यू।
देखो ये आएगा सर। डोमेन है इसका -1 to 1 है, फंक्शन है 3x²। सबसे देखिए ये वाली वैल्यू रखोगे -1, इसमें वैल्यू क्या आएगी? gx जो है 3x² है, g ऑफ -1 आएगा 3, g ऑफ 1 क्या आएगा? 3 आ जाएगा। g ऑफ 0 क्या आएगा? 0 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इसका रेंज सेट आएगा वो 0 to 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो f ऑफ g ऑफ x आया है, देखिए तो ये समझा रहा हूँ। देखिए इसमें f ऑफ g ऑफ x, देखिए ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर्स के सेट से लेके 0,3 तक है। ठीक है, और f ऑफ g ऑफ x, देखिए gx फंक्शन क्या है? 3x² है, और fx फंक्शन क्या है? cos x। तो इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब g ऑफ f ऑफ x देखिए क्या आता है? g ऑफ f ऑफ x, तो देखिए gx जो है हमारा क्या है? 3x² है ना? तो हाँ सर। इसका डोमेन क्या होगा भाई? -1,1। -1। अरे ये अलग से ले रहे हैं अब ये अलग चीज़ शुरू हो रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जो g है देखिए R2R डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? all real numbers। अरे ऑल रियल नंबर्स होता है इसका। ठीक है, पूरा का पूरा रियल सेट। इसका रेंज क्या आएगा? इसमें जब आप नेगेटिव वैल्यूज डालोगे तब भी पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, तो क्या इसकी रेंज क्या आएगी? पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव 0 नहीं आ सकता? हाँ 0 भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, 0 भी आता है, तो ये आएगी इसकी रेंज। ठीक है, तो ये देखिए फंक्शन जो g है ये रियल नंबर के सेट से शुरू होता है और इसकी रेंज सेट आ जाती है 0, ये आ गया हमारा g, फंक्शन g। अब ये देखिए f जो है हमारा cos x जो है, इसके लिए ये डोमेन आ गया। तो इसका रेंज क्या होगा? -1 to 1 ही होगा। ठीक है, तो जो आपका g ऑफ f आया है ये रियल नंबर्स के सेट से शुरू होगा और एक ख़त्म होगा। इसका जो रेंज आएगी ये आएगी -1,1। ठीक है, और ये डिफाइन कैसे होगा? g ऑफ f। ठीक है, g ऑफ f ऑफ x ये आ जाएगा g ऑफ cos x, और ये आ जाएगा 3 cos x का स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हो ये दोनों फंक्शन जो हैं अलग अलग हैं। f ऑफ g जो आया है cos 3x² आया है, ये आया है 3 cos स्क्वायर x। इसमें किसी को कोई डाउट है? दिखने में ही देखो दोनों फंक्शंस जो हैं अलग अलग हैं। ये cos 3x² है, ये 3 cos स्क्वायर x है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई g ऑफ f जो है वो इक्वल नहीं है f ऑफ g के। ये एग्जाम्पल था। अगला क्वेश्चन देखिए, g ऑफ f एंड f ऑफ g के बारे में दिया हुआ है। तो बताना है कि क्या बताना है भाई इसमें? फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g। तो पहले वाले का बताइए भाई। g ऑफ f कैसे निकालेंगे? बताइए कैसे निकलेगा? भक्ति, आपको आवाज आ रही है? भक्ति भक्ति, कार्तिक, कार्तिक आपको आवाज आ रही है? मृणाल, बेटा अगर बोलोगे नहीं ना तो मैं अभी ये चैप्टर यहीं खत्म कर दूंगा। आवाज आ रही है लेकिन मैं अभी ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे बोलिए। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे मैं चैप्टर यहीं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, हाँ, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ आपको सब आ गया है।
ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अभी। अगर आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करते हो ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाएगा और ऐसे ही आपका सिलेबस पूरा कर दूंगा मैं। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो बता दो अभी। क्या पूछा मैंने, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? राहिल अंसारी, राहिल अंसारी है क्या? ऋषभ मोहापात्रा, यस सर। भाई पूछ रहा हूं मैं कुछ इतनी देर से, क्या आएगा ये जी ऑफ एफ क्या आएगा? देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है? मॉड्यूलस एक्स। मॉडुलस एक्स। ठीक है, तो ये जी ये आ जाएगा, देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स एज अ वेरिएबल आ जाएगा इसमें। अब फंक्शन जी एक्स क्या दिया हुआ है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 मॉड्यूलस। ठीक है, बस आपको जो x लिखा हुआ है वहां पे आपको मॉड x लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। ये आ गया g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब f ऑफ g निकालना है। अब आप बताओगे क्या आएगा f ऑफ g? f ऑफ g क्या आएगा बताओ? f ऑफ g ऑफ x, फंक्शन gx क्या दिया हुआ है आपको? मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस 2। मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2 दिया हुआ है ना, तो ये अब एज अ वेरिएबल आ गया। अब बताओ इसमें अगर इसको आप x की जगह आप ये पुट करोगे उसमें तो क्या आएगा? देखिए जहां पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह आपको ये पुट कर देना है बस। क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस 2 आएगा। 2 बार मॉडुलस का मतलब यही सेम यही होता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो इसके इक्वल आया। तो क्या आपको दिख रहा है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ एक्स सेम है क्या? क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? ये और ये जो फंक्शन आया ये क्या, क्यों नहीं सेम है? इसमें फर्स्ट वाले में जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है उसमें सर एक्स मॉड्यूलस में नहीं है, मतलब उसकी प्लस या फिर नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो क्यों इसमें क्या दोनों मुझे तो सेम लग रहे हैं। -2 पुट करके देखो सर, अलग अलग वैल्यू। अगर हम इसमें -2 पुट कर देते हैं तो क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ जी ऑफ -2 क्या आएगी? पुट करके देखिए सभी, नेगेटिव वैल्यू आती है भाई। पहली बात तो सर उसका नेगेटिव क्यों वैल्यू आएगा? आती नहीं है। देखिए इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी -10 -2। -10 -2 आता है मॉडुलस में, -12, और मॉडुलस जब हटेगा तो 12 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, अच्छा अब अगर इसमें आप जी ऑफ एफ ऑफ -2 निकालते हो, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? एफ ऑफ -2 आप पुट कर दोगे तो ये देखिए +2 हो जाएगा, +2। ठीक है, 5 2 10 -2, ये क्या आ जाएगा 8। तो दोनों वैल्यूज़ देखिए अलग अलग आ रही हैं, 12 और 8। तो ये दोनों फंक्शंस जो हैं अलग अलग होंगे। ऐसे ही देखिए ये फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका देखिए क्या आएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की जगह यहाँ पे फंक्शन जी एक्स आ जाएगा। तो जी एक्स फंक्शन क्या है? जी एक्स फंक्शन क्या है? एक्स 1/3 है। 1/3। और फंक्शन एफ एक्स में देखिए आप एक्स की जगह ये पुट कर दोगे। अब एक्स की जगह आपको ये पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8। अब ये एक्स था इसकी जगह आप ये पुट करोगे होल क्यूब, तो क्या वैल्यू आएगी जरा बताओ? 2x। 2x आएगी, वेरी गुड। और
x is to 1. 8 रहेगा, ये देखिए इस पे लगा हुआ है x 3 की पावर 1, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 8x, ठीक है, 8x आएगा इसका आंसर। अब आपको निकालना है, देखिए g ऑफ fx, यानी fx आपको क्या दिया हुआ है? 8x cube. 8x क्यूब। अब ये इसमें आप पुट कर दोगे तो क्या आएगा, देखिए 8x क्यूब होल की पावर 1/3। इसका क्या आंसर आएगा? 8x. इसका आंसर आएगा 8x। भाई सो रहे हो क्या? क्या आंसर आएगा इसका? 8x आएगा सर। 8x 8x आएगा। अरे वाह वाह बच्चों वाह। 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, ये x क्यूब है, इसकी होल पावर 1/3 है। क्या आंसर आएगा इसका? 8x ही तो आएगा सर। 8x आएगा ये। 2x आएगा. 2x आएगा सर. ये देखो भाई, इसको पहले ध्यान से देखो, ये क्यूब हो जाएगा। मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट फिर से बताता हूँ जो आपको क्लास 8th और 7th में पढ़ाए गए थे। अगर a की पावर m है, b की पावर m है, तो ये दोनों आप लिख सकते हो ab होल इज द पावर ऑफ m। ठीक है, मैंने वो यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब ये देखिए अब क्या होगा बताइए। ये जो इसकी पावर है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा क्या? 2x आएगा इसका, ना कि 8x आएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, कर सकते हो। ये डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन नंबर 9 समझाओ भाई। डेफिनेशन नंबर 9 क्या है? क्या कहना चाह रहा है इसमें बताइए। बताइए बच्चों, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? सॉरी, इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है बताइए। इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन है, क्या कह रहा है बताइए। सुशील क्या कह रहा है बताइए, डेफिनेशन क्या कह रही है? हम्म, क्या? अरे आवाज ही नहीं आ रही भाई, थोड़ा तेज बोलो। बहुत धीरे आवाज आ रही है भाई, मैं ही बोल लेता हूँ फिर तो। बहुत धीरे आवाज आ रही है। देखिए एक फंक्शन है जो कि x to y है, और एक फंक्शन है देखिए जो कि y to x है, उसका नाम है gx। अगर आप इन दोनों का कंपोजिशन कर रहे हो, ठीक है, इन दोनों का अगर आप कंपोजिशन ले रहे हो f of g, ठीक है, अगर आप f of g ले रहे हो तो ये ix के इक्वल आ रहा है। ix क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है x to x। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, देखिए इसका मतलब होता है इसकी जो डोमेन है x है, रेंज है ये भी x है। इसमें आप कोई भी फंक्शन कोई भी वैल्यू डालते हो वही दे देता है वो। 0 देते हो तो 0 आ जाती है, i की वैल्यू -1 दोगे तो -1 आएगी। ये है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली कह रहा है अगर ये फंक्शन आप लेते हो g जो है वो y to x है और f जो है वो x to y है। इन दोनों का कंपोजिशन लेने पे
जी ऑफ एफ जो है कंपोजिशन लेने पे आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है वाई टू वाई वाला, अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहोगे एफ इज़ इन्वर्टिबल एंड जी इज़ इन्वर्स ऑफ, इन्वर्स फंक्शन है ये किसका, एफ का। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये कह रहे हैं इन्वर्स ऑफ एफ, और इसको डिनोट किया जाता है एफ इन्वर्स से। ठीक है, एफ इन्वर्स। तो जो जी है इसको आप डिनोट करेंगे ऐसे, एफ इन्वर्स, या फिर जी एक्स इक्वल्स टू एफ इन्वर्स। समझ में आया? बच्चों समझ में आया आपको? यस सर। अरे सही आया कि नहीं आया पहले बताओ। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड होगा पूरा, इन्वर्स फंक्शंस पे ही है सारा। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगले वाला जो है। ठीक है, इसी टॉपिक पे होगा वो, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है, एक फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पे x जो है 2/3 के इक्वल कभी नहीं होता। शो दैट f ऑफ x इज x। तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इनवर्स ऑफ f क्या होगा? तो आपको क्या लगता है, देखिए इस फंक्शन में f ऑफ x पुट किया तो x आ गया। ठीक है, अच्छा मेरे को आप ये बताओ f ऑफ x में अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या आंसर आएगा f ऑफ f में? इस फंक्शन 1 आएगा। f ऑफ -2 पुट करूंगा तो क्या आएगा? -2 आएगा। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया है, ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया ना। यस सर। तो आप यही नोटिस कर रहे हो कि तो क्या लगता है कि इसका इन्वर्स क्या होगा f का? जो डेफिनेशन है आप सभी को समझ में आ गई है, आप बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे f ऑफ f देख रहे हो आप, जो f ऑफ x जो है वो x आ गया, यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे f का इन्वर्स क्या है? इन्वर्स ऑफ f क्या होगा? हाँ, रेसिप्रोकल होगा सर। इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल 1/f। देखो भाई एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो ये f इन्वर्स लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं होता ये 1/fx हो जाता है, ये मतलब नहीं है इसका। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन हटाओ अपने दिमाग से। देखो यार, f ऑफ x निकालना है। देखो यानी f में fx ही पुट कर देना है। तो जब आप इसमें पुट कर दोगे ये 4x + 3/6x - 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x था उसको यही पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4x + 3 6x - 4 + 3, ये हो जाएगा 4x + 3 6x - 4 -4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देखिए क्या आता है। बताइए टॉप में जब ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा? जब ये 4 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी से बताइए। 16x + 12। 16x + 12। ठीक है, 6 - 4 + 3। अच्छा अब ये बताइए, ये जब मल्टीप्लाई होंगे 6 और 4x - +3 क्या आएगा? ये 24x प्लस + 8 +18। 6x - 4 -4। ठीक है, अब आप एलसीएम लेना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर है, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। क्या आएगा यहाँ पे? ये एलसीएम आ जाएगा 24x + 18 - 4 6x - 4
ठीक है, तो ये देखिए 6x-4 6x-4 कैंसिल हो जाएगा। बताइए अब ये न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आएगा, क्या आएगा बताइए। सर 34/34 आ रहे सर, 34x/34। 34x कुछ साथ में और भी कोई चीज़ आएगा, कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं है सर। नीचे 34 आ रहे सर। 34x, ठीक है, ये देखिए 24 18 माइनस 416, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 34। 34 कैसा आ जाएगा, देखिए 24x आता है, 24x प्लस 18 माइनस 24x माइनस प्लस प्लस 4 4 16, 16 + 18 24 होगा सर। 16 प्लस 18 13 4, और ये कट जाएगा, ये जाएगा 34x अपॉन 34। तो ये किसके इक्वल आएगा, x की। x के, ठीक है। तो ये x आ रहा है, ठीक है, ये हमें शो करना था कि ये x है भाई। f ही जो है ये खुद का इन्वर्स है, ठीक है। इन्वर्स ऑफ f इज f इन्वर्स जो है वो f ही है वो, ठीक है। f खुद का इन्वर्स है। ये फंक्शन है, देखिए fx जो है 4x + 3 है। शो करना है कि f इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है, यानी आपको एक ऐसा फंक्शन निकालना है g, ठीक है, कि वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, ठीक है, ix आ जाए, और आपको g ऑफ f x अगर आप करो तब भी ये आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, ठीक है। ऐसा हमें फंक्शन निकालना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो भाई कैसे करेंगे बताइए, एनी आइडिया। ऐसा फंक्शन हमें पता करना है कि हम जी ऑफ एफ एक्स करें तब भी आइडेंटिटी फंक्शन आए, एफ ऑफ जी एक्स करें तब भी आइडेंटिटी फंक्शन आए, तो क्या फंक्शन होगा वो। गेस कर सकते हो, ये प्रोसीजर पता है आपको निकालने का, बताइए। बेटा अगर चुपचाप सुनने आते हो ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो क्लास होगी भी नहीं, ठीक है। बताइए भाई क्या हो सकता है। सुशील, कार्तिक राउत,
राहिल, राहिल अंसारी, आवाज आ रही है आपको राहिल अंसारी? यस सर। आ रही है? तो जितना पढ़ा है अभी तक समझ में आ गया? राहिल अंसारी सर थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? अच्छा, अभी बीच में कहाँ गायब हो गए थे राहिल? सर नेटवर्क इशू हो गया था, एयरटेल का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर इधर। एयरटेल का प्रॉब्लम चलता है इधर। ओह ठीक है ठीक है ठीक है भाई। राजनंदिनी, राजनंदिनी आवाज आ रही है आपको? यस सर। बताओ जी, कैसे पढ़ रहे हो ना आप लोग? एक दो जगह एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं आप लोग, बताइए जरा कैसे निकालते हैं इसका इन्वर्स। देखो भाई, इसको पुट कर देंगे y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ठीक है, अब x को आइसोलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 3 इक्वल्स टू 4x, ये हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू x। ठीक है, ये देखिए इसकी टर्म्स में मैंने इसको लिख लिया। तो आपको एक ऐसा फंक्शन निकालना है gx सच दैट वो हो x माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, x माइनस 3 अपॉन 4। इसको अगर आप पुट करके देखोगे इसमें, अगर आप f ऑफ g ऑफ x निकालोगे 4x माइनस 3 अपॉन 4, क्या आएगा बताइए ज़रा एक बार। राजनंदिनी क्या आएगा ये? 4x माइनस 12 अपॉन 4 प्लस 3। 4 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 4, ये हो जाएगा 12 अपॉन 4 प्लस 3। क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? एलसीएम लेंगे सर। एलसीएम क्यों लेंगे? 4 से 4 कट जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा प्लस 3। एलसीएम लेने में टाइम वेस्ट करोगे बस। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x आ गया। f ऑफ g ऑफ x जो है हमें x चाहिए था। अब ध्यान दीजिए, g ऑफ f भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, g ऑफ f(x) जो है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो g है, देखिए क्या, x माइनस 3 है, तो पहले आप पुट कर देंगे 4x प्लस 3। ठीक है, तो 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया आपका फंक्शन। तो इसका क्या आएगा बताइए सिंप्लीफाई करके, क्या आएगा ये? x ये देखिए कट जाएगा 3, ये आ जाएगा 4x अपॉन 4, ये आ जाएगा x। ठीक है, तो g ऑफ f ऑफ x भी क्या आया? x आया। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन 4 जो है ये f का इन्वर्स है। ठीक है, f इन्वर्स आप लिखोगे g है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल आप खुद करिएगा। ठीक है, आपको रेस्पॉन्स देना नहीं होता, तो मेरे को भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको ये शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है विद द इनवर्स ऑफ f इज़ गिवन बाय दिस। और r प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में 0 भी आता है। ठीक है, r प्लस जो है, r प्लस नीचे की तरफ प्लस लिखा हुआ है, ये होता है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सवाल आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, ये सारे आपके होमवर्क हैं। ठीक है, सारे के सारे आपके होमवर्क हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ख़त्म होती है, आप लोग जा सकते हैं।